गालिब कहते हैं, जिंदगी की परेशानियां देखकर मन करता है जीना छोड़ दूं। जिंदगी की परेशानियां देखकर मन करता है जीना छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी माँ का चेहरा मुझे मरने नहीं देता। ऐसा ही कुछ हाल है एसएससी जीडी 2024 के कैंडिडेट्स का। उनका जो रिजल्ट है वो 2 महीने से पेंडिंग है। 2 महीने से उन कैंडिडेट्स के पास ना कोई अपडेट है, ना ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ना ही उन्हें ये पता है कि उनका रिजल्ट कब आउट किया जाएगा। 1 महीने पहले तक जो कैंडिडेट दिन रात एक सवाल पूछते थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आउट किया जाएगा, रिजल्ट को आउट करने की डेट क्या है, अब ये सवाल पूछ पूछ कर उनके मुंह का पानी भी सूख चुका है। और अब तो कैंडिडेट्स ने रिजल्ट के बारे में बात करना भी बंद कर दिया है। जो थोड़ी बहुत बातें और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कुछ दिनों में इसके बारे में भी वो बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है और बियॉन्ड द लिमिट अगर कोई चीज़ चली जाती है तो लोग उस चीज़ की परवाह करनी बंद कर देते हैं, उसको फिर वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं। जो होना होगा देखा जाएगा, अब मुझे इस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना। दोस्तों, गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक बंदर आंखें बंद करके रखता है तो एक मुंह और एक कान। सेम तीनों चीज़ें इन दिनों एसएससी ने करके रखी हैं। अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने कानों को बंद कर लिया है। अब उसे ना कुछ दिखाई देता है ना ही कुछ सुनाई देता है। इसीलिए कैंडिडेट्स के जो जवाब हैं वो एसएससी नहीं देती है, उनके सवालों के जवाब नहीं देती है, रिजल्ट कब आएगा इसके नोटिस निकालकर जवाब नहीं देती है। यहां पर एसएससी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। अब जब एसएससी का ये हाल है तो गवर्नमेंट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि गवर्नमेंट आपको क्या ही रिप्लाई देगी। अब ये जो नौकरी है ये सिर्फ एक नौकरी या भर्ती नहीं है, ये उम्मीदों की नौकरी, उम्मीदों की भर्ती है। क्योंकि किसी को घर के लिए नौकरी की जरूरत है, तो किसी को परिवार के लिए, किसी को बहन की शादी के लिए, तो किसी को अपने खुद के फ्यूचर के लिए, किसी का आखिरी चांस है, किसी की कोई उम्मीद है तो किसी की कोई उम्मीद है। और इन सारी उम्मीदों का बोझ है कैंडिडेट्स के ऊपर। और जितना रिजल्ट में देर की जा रही है उतनी ही उम्मीदों की जो नींव है वो भी यहाँ पर हिलनी स्टार्ट हो जाती है, और इसका डायरेक्ट असर पड़ता है कैंडिडेट्स के माइंड के ऊपर। कैंडिडेट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, कैंडिडेट्स यहाँ पर अपने जो मेंटली जो उनकी कंडीशंस है उसके साथ यहाँ पर वो देख रहे हैं फ्लक्चुएट कर रही है। ये सारे इंपैक्ट्स कैंडिडेट्स के हेल्थ पे, कैंडिडेट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहे हैं। और रिजल्ट में जितनी देरी की जाएगी उतने इसके बैड इंपैक्ट्स जो है वो कैंडिडेट्स को देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहां पर हम बात करते हैं कि भाई अब जो डिले हो रहा है, चलो हो रहा है, अब ये जो डिले किया जा रहा है वो भी चलो ठीक है। अब बात, सबसे बड़ा सवाल आके यही खड़ा हो जाता है, आखिर में भर्ती जो है इसका रिजल्ट कब आएगा? कहीं ये जो भर्ती है ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि नई भर्ती आने वाली है, कभी बाद में पता लगे दोनों भर्तियों को मर्ज कर दी गई। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भर्ती है ये कैंसिल नहीं होगी, 110% कैंसिल नहीं होगी। ये भर्ती आपकी पूरी करवाई जाएगी। डिले जरूर हो रहा है लेकिन भर्ती आपकी पूरी होगी। हाँ, देर या सवेर होगी, इस चीज को मैं कह सकता हूं, लेकिन पूरी आपकी करवाई जाएगी। न्यू वैकेंसी में इसको मर्ज यहां पर नहीं किया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा इससे पहले बात करते हैं ट्विटर कैंपेन के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज आप करवाइए। देखिए, एक क्लियर स्पष्ट शब्दों में एक बात आपको मैं बता देता हूं, अगर आप 1000 ट्वीट या रिट्वीट करते हैं ट्विटर के ऊपर रिजल्ट को लेकर तो इससे एसएससी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। एसएससी के कान पे जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि 1000 ट्वीट या रिट्वीट से एसएससी को आप नहीं जगा सकते। अगर आपको एसएससी से रिजल्ट निकलवाना है, एसएससी से रिजल्ट आउट करवाना है, तो कम से कम 8 से 10,000 ट्वीट या रिट्वीट आपके होने बहुत जरूरी है। इससे कम अगर आपके ट्विटर के ऊपर ट्वीट या रिट्वीट होते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो ट्विटर के ऊपर लाखों पोस्ट जैसे गुम हो जाती है ना, वैसे कहीं गुम हो जाएगी। और एसएससी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैंडिडेट्स ने क्या किया है। ठीक है, अगर आप 8 से 10,000 ट्वीट्स कर सकते हैं तो आप मानकर चलिए आप ट्विटर के ऊपर आ जाइए और ट्विटर के ऊपर एक जो है ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाइए, और 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये गारंटी आपकी मैं ले रहा हूं, लेकिन 10,000 की गारंटी आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इससे कम आप अगर लगता है कि हम 1000, 500, 300, 400 ही करवा पाएंगे तो भैया दुखी मत होइए। मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, इस टॉपिक को बंद कर दो। अगर आप 8 से 10,000 या कम से कम 5,000 प्लस नहीं ला सकते तो इस टॉपिक के बारे में सोचना ही अपने टाइम को वेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक बार फिजिकल को लेकर कि फिजिकल आपका जो है वो कब तक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो फिजिकल के लिए नोडल एजेंसी अभी आपकी सिलेक्ट नहीं हुई है, और गवर्नमेंट जो है उसका रुख अब ये है कि सीआरपीएफ जो है, जो आपकी पहले नोडल एजेंसी थी, वही आपके फिजिकल को कंडक्ट यहाँ पर करवाए। लेकिन सीआरपीएफ अपने ही कामों में व्यस्त है। इवन आरएफआईडी चिप के साथ सीआरपीएफ नहीं चाहती है कि वो आपके फिजिकल को कंडक्ट करवाए।
यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस ये बन रहे हैं कि इस बार 26 तारीख को भी आपकी जो बिड ओपनिंग डेट है वो आगे सरक सकती है, आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर आप ये मानते हैं कि अगर 26 तारीख को आपकी एजेंसी सिलेक्ट भी हो जाती है तो भी अगस्त से पहले आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट किसी भी हाल में नहीं करवाया जाएगा। मानकर चलिए अगस्त एंड या फिर सितंबर के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा दिया जाए। और अगर कोई आपको कहता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपका फिजिकल हो जाएगा, मतलब वो कोरी कोरी झूठ आपसे बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खेलने की कोशिश यहां पर कर रहा है। यहां पर अगस्त से पहले आपका फिजिकल होने के 0/0 चांसेस हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट आपका है वो कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी एसएससी जीडी स्कैम को लेकर, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर हमारी कुछ बात हुई थी एसएससी के किसी से, हम बताएंगे नहीं उसके बारे में कि आप इस तरह की वीडियोज वगैरह के ऊपर। उस समय में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये मिली थी कि चुनावों की वजह से, गवर्नमेंट स्विचिंग्स की वजह से हमारा रिजल्ट हमने रेडी नहीं कर पाए थे और रिजल्ट जो है वो 4 तारीख के बाद रेडी करने लगे हुए थे। होप आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने के अंदर रेडी हो जाएगा एज पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उस समय में। लेकिन हमने हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही एसएससी के जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर कॉल किया, तो उन्होंने बोला था 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जैसा कि एसएससी के हेल्पलाइन नंबर पर हमें मिली है, जो कि आप भी उन पर कॉल करके पता कर सकते हैं, तो सोमवार या मंगलवार को आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, सोमवार या मंगलवार तक। लेकिन जो ऑफिशियल से हमारी बात हुई थी पहले, जब वीडियो बनाई थी उसके बाद जो हमने बात की, वो बोल रहे हैं कि अभी रिजल्ट तैयार होने में टाइम लगेगा, ये महीना लग जाएगा, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी आपका रिजल्ट आउट किया जा सकता है। ऐसे में टोल फ्री और जो इन्फॉर्मेशन अंदर से आ रही है वो आपस में क्लैश कर रही है, आपस में दोनों नहीं मिल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कैंडिडेट जो फोन कर रहे हैं टोल फ्री नंबर पर, उनको कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है ताकि वो शांत रहे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, जबकि अंदर से खबर आ रही है कि आपके रिजल्ट में अभी और टाइम लगने वाला है, रिजल्ट अभी रेडी किया जा रहा है क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज भी हुई है, तो उसके बेस पर भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें और टाइम आपको लगने वाला है, अभी और वेट आपको आपके रिजल्ट के लिए यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्लियर जो बातें थी वो आपके सामने मैंने रखी हैं, क्लियर सारी बातें आपके साथ मैंने की हैं, कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बटरिंग की है, कोई भी लिपा पोती की है। जो साफ बातें थी, सिंपल बातें थी, जो हर आदमी को समझ में आ जाए, वही बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब इसके ऊपर आपका क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप जो भी सोचते हैं उसको मैं बदल नहीं सकता हूं, बट जो मेरे को बातें आपके सामने रखी थी वो बिल्कुल सीधे मन से सीधी सीधी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। और कोई अपडेट होगी तो वो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।